सब केहू के प्रणाम बा। हम साहुल पांडे और भोजपुरिया लइका के जौन चैनल बाटे एमे एक नया कॉन्सेप्ट हम जोड़नी है जेमें ज्ञान जे बा वो भोजपुरी में मिली, यानी ज्ञान इन भोजपुरी। तो चली आज पहला वीडियो हम बनावे जातनी और पहला वीडियो जे बा कौन मुद्दा पे बनैती एकर हम जब सोचनी तो हमारा लगल कि सबसे पहले जब जो अभी रिसेंट जौन मुद्दा चला था ऊपर डिस्कस कर जरूरी बाटे, काहे कि बहुत सारा लोग जो बा एक बारे में जाने की कोशिश करता रहुआ। जैसे कि पता ही बा कि 15 अगस्त के हमनी के देश जब अपन इंडिपेंडेंस डे मनावत रहे, 75वां इंडिपेंडेंस डे रहे और हमनी के 75वां सालगिरह अपन स्वतंत्रता के मनैनी सन। लेकिन हम ये के एगो पड़ोसी देश बाटे अफगानिस्तान, जहाँ 15 तारीख के दिन जब जौन वजन के एगो एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप बाटे जेकर नाम हटे तालिबान, वो जब वजन के राजधानी काबुल पर कब्जा कर लेलक और एक साथ ही जब वजन के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जौन रहे ओकर राज खत्म हो गई और अब जब वजन तालिबान के राज हो गई। एक तरीके से देखल जाओ तो पूरा अफगानिस्तान पर अब तालिबान के कब्जा हो गई। लेकिन ये तालिबान हटे कथी, का हर तालिबान कहाँ से आए, कैसे एकर उदय भइल, एकरा बारे में रउआ जानकारी लेवे के जरूर सोच ले होके। तो चली एकरा बारे में जानकारी हम लोगों के देतनी। तालिबान के बारे में अगर जाने के बाद एकरा खातिर हमने के चले के हुई आज से 25 साल पीछे, ना 25 साल से भी थोड़ा सा और पीछे, लेकिन लगभग 30 से 40 साल के एगो पूरा इतिहास बाटे अफगानिस्तान के, जेमें अगर हमनी के झाँकल जाओ तो हमनी के जब तालिबान के पनपला से लेकर के और अभी तक जहाँ पहुँचल बाटे ओकर पूरा खाका जब हमनी के अफगानिस्तान के अगर बात कर जाओ तो शायद ही मतलब पूरा नॉर्थ माफी चाहे साउथ के जौन एशिया बाटे एमे शायद ही कोनो ऐसा देश हुई जहाँ इतना उतार चढ़ाव हिस्ट्री में देखे के मिलेला। रउआ अगर बात करी एजान पिछला 40 साल के अगर इतिहास उठा के देखी तो सबसे पहले रउआ देखें कि केना एजान सोवियत संघ जो बाटे जरा के जौन अभी रूस बा ओकरा USSR हो कहल जात रहे ओकरा के, यानी सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के पहले एजन केंगा जब एजन आगमन होता टे, फिर यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के केंगा रूल होता, वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में आपस में बंटवारा हो जाता टे जरा के जब ओकरा अफगानिस्तान क्राइसिस के नाम से जानल गई। ओकरा बाद एकरा साथ साथ जब एगो अलग जब वजन के गुट रहे जो कम्युनिस्ट सरकार के विरोध में रहे, जौन की एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप रहे और जे लोग के मुजाहिदीन कहल जात रहे। ये लोग के फिर राज होता टे, ये लोग लड़ाई करता, फिर ये रिवॉल्यूशन होता है, फिर अमेरिका केंगा होता, केंगा सोवियत रूस और अमेरिका के बीच जब पूरा जब बातचीत चलता टे और फिर उनमें अमेरिका के दखल के वजह से जब केंगा मुजाहिदीन आगे निकलता टे। फिर जब मुजाहिदीन जब सत्ता में आवता ओकरा तुरंत बाद उसी वह समय में कैसे तालिबान जब पनपत हटे और फिर तालिबान मुजाहिदीन के हटा के फिर तालिबान के सत्ता में आवता और फिर तालिबान कहाँ से वजह से हटता में फिर ओसामा बिन लादेन के भी जिक्र बाटे। फिर ओकरा बाद 2004 में केंगा जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आवता और धीरे धीरे जब अफगानिस्तान जब अपना पैर पर खड़ा होके के कोशिश कर रहा होता तो वही बेरा जब अब रहुआ सामने बाटे कि केंगा फिर वजह जब तालिबान के राज हो गई बा। एक तरीके से देखा जाओ तो बहुत उतार चढ़ाव के कहानी जब अफगानिस्तान के इतिहास में देखे के मिलेगा। के इतिहास में तालिबान के इतिहास के समझे के होके तो हमने के जाए के पड़ी 1979 में। ओबरा जब कोल्ड वार के समय रहे और अफगानिस्तान में जब कम्युनिस्ट वाला सरकार रहे, यानी कम्युनिज्म रहे, मतलब अफगानिस्तान USSR के ज़्यादा करीब रहे। और वो समय जब जो अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रहे वो अपने में दो भाग में बटल रहे। यह साल जब काबुल एजन के जो प्रेसिडेंट रहलन नूर मोहम्मद उनकर हत्या कर देवल गई और हत्या करे में जब दोसर कम्युनिस्ट ग्रुप जो रहे ओकर लीडर रहे हफीजुल्लाह, वो जब हत्या करे। ये दोनों आदमी में आपस में जब रार रहे जरा वजह से कबो ये कोशिश करे उनका के मारे के, कबो वो कोशिश करे सिंका के मारे के और में कामयाब जब हफीजुल्लाह जब सरकार में आता है तो ओकरा रेड आर्मी के दखल, यानी रेड आर्मी जो सोवियत के आर्मी रहता ओकर दखल होता। पूरी जहाँ USSR के दखल हो जाता टे वहीं जब कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट लीडर्स के बीच जे बाटे जे संघर्ष वजन शुरू रहता। ये जो इस्लामिस्ट लोग रहे एकरा के ही मुजाहिदीन ओकरा कहल जाता है। एकरा से इतर यह समय में जब एगो कंट्री और बाटे अफगानिस्तान से सटल बाटे जेकर नाम हो ईरान।
ओजन जब इहे समय के आसपास इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता और ओजन के जो एक जो सरकार रहे ओकरा के गिरा के इस्लामिक रिपब्लिकन सरकार एगो ओजन आवत हटे, जेकर जब कहीं ना कहीं असर अफगानिस्तान पर पड़ता। ईरान में ओकरा जब हफीजुल्लाह रूल करत रहे, उनका लगल कि जगह ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन भइल और इस्लामिक जब रूल आ गल बाटे, वही में कहीं जब एजन के जौन इस्लामिस्ट लोग बाटे, जौन मुजाहिदीन लोग बाटे, वो कहीं जब एक और ज़्यादा एग्रेसिव मूवमेंट ना कर देवे और ओकरा वजह से उनका सरकार न चल जाए, तो अपन सरकार बचावे के खातिर जब वो जब अपीजमेंट पॉलिसी लेके अइलन, जैसे कि इंडिया में भी रहे अपीजमेंट पॉलिसी, वही जब वो का गलन कि जौन कट्टरपंथी इस्लामिस्ट लोग रहे ओकरा के अपीज करे खातिर जब वो जब अपना अफगानिस्तान में बहुत जगह मस्जिद बनवैलन, एकरा अलावा इस्लामिक रूल के थोड़ा बहुत छूट दिलन, इस्लामिक पढ़ाई के जब कहीं ना कहीं छूट दिलन और एक नया तरीका से जब शांति बहाल करे के कोशिश कैलन। हफीजुल्लाह के लागत रहे कि इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जौन मुजाहिदीन लोग बा वो उनका के सत्ता से हटा दी, लेकिन उनकर अपने जौन सपोर्टर रहे यानी कि रेड आर्मी यानी कम्युनिस्ट आर्मी, उहे जब उनका के हटा दिलक, उनकर हत्या कर दिलक। काहे कि जो रेड आर्मी के लागत रहे, जब रेड आर्मी सोवियत के एंट्री होता अफगानिस्तान में, ओकरा ई लागल कि जौन आर्मी सत्ता में बैठल बा भले ही कम्युनिस्ट के सत्ता में बैठल बा, लेकिन ये कहीं ना कहीं कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी के जब खराब करता। काहे कि वो जानते बानी कम्युनिस्ट कैसे जब धर्म के सपोर्ट कर सकता। कम्युनिस्ट में तो कहल जाला कि धर्म एक नशा है और नशा को फिर कैसे प्रमोट किया जा रहा है ये भी देखा गया। अब एजन एकरे चलते जब यूएसएसआर का कहलक कि हफीजुल्लाह के सत्ता से बेदखल कर दिलक और एगो नया शासक जब ओजन पे लिया के बैठा दिलक। अब जब रेड आर्मी हफीजुल्लाह के हटा दिलक तो ओकरा बाद बाबरक करमाल नाम के एगो आदमी के जब सत्ता में बैठावल गई, जो नजान के प्रेसिडेंट बनल। और ये प्रेसिडेंट बनते जब बहुत सारा नया तरीका से जब एक बार फिर से कोशिश करलन कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आवल जाए। स्टेबिलिटी खातिर जब सबसे पहले जो पॉलिटिकल प्रिजनर लोग रहे ओकरा के जब बाहर कलन, लगभग 2000 से ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर के बाहर निकलन। एकरा अलावा का कलन कि बहुत अच्छा तरीका से अफगानिस्तान के चलावे खातिर ये लोग के प्रॉमिस कलन कि हम अफगानिस्तान में नया जब एगो संविधान लेके आ ताकि अफगानिस्तान के फिर से नया तरीका से डिफाइन कर जा सके। यहाँ दूगो बात गौर करे लायक बा, भले ही जो नया शासक आए रहलन बाबरक, उ जब कहीं ना कहीं कोशिश कैलन कि हम अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लेके आए, लेकिन भइल का है कि रेड आर्मी के वजह से वो जब सत्ता में आ गए रहलन और यूएसएसआर के जो आर्मी रहे रेड आर्मी वो अफगानिस्तान में ओकरा रहत रहे। अब अमेरिका के भला ये कैसे अच्छा लागित कहे कि ओकरा कोल्ड वार चलत रहे रहा। पता बा कि दुनिया दूगो ध्रुव में बटल रहे, एक तरफ यूएसए और बाकी सब कंट्री ओकर साथी रहलन यानी नेटो वगैरह, एकरा अलावा दूसरा तरफ जब यूएसएसआर यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला लोग रहे। तो अब अमेरिका के लागल कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट वाला जो जगह बाटे वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के हाथ में चल गई बा पूरी तरह से। अब एकरा से का करेला कि मतलब यूएसएसआर के वजह से खदेड़े खातिर अमेरिका एक नया तरीका से जब चाल चलल। अमेरिका के एंट्री एजन से होता। अमेरिका जो का कैलक वो एजन के इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट लोग रहे यानी मुजाहिदीन लोग रहे ओकरा के समर्थन देवल चालू कैलक। और खास तौर पे जब CIA जो अमेरिका के एजेंसी बाटे वो ओबराज का कैले रहे कि एगो ऑपरेशन साइक्लोन नाम से जब एगो मिशन लॉन्च कैलक, जेकरा तहत जब कई बिलियन रुपया जब वो मुजाहिदीन के ऊपर खर्च कर गए, वो लोग के फंडिंग कल गई ताकि वो लोग के हथियार मिल सके, वो लोग के हथियार देवल गए। और एकर मेन मकसद ये रहे कि मुजाहिदीन जब जो अभी सोवियत के सपोर्ट से वो जन गवर्नमेंट रहे ओकरा के कहीं ना कहीं हटा के ख़त्म कर दे, ताकि अमेरिका फिर आगे जब अपना तरीका से अफगानिस्तान में अपन एक तरीका से एक छत्र राज कर सके। यानी कि वो देखा था कि कोल्ड वार के दौरान जब अफगानिस्तान एक तरीके से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी रहे दोनों के बीच में एक तरीके से रण क्षेत्र बन गई। और ये दोनों जब बाहर से आके जन लड़ाई करते रहसन, लेकिन सब होत का रहे कि अफगानिस्तान के लोग ही जब आपस में ही लड़ कट के मरत रहे। मुजाहिदीन लोग रहे ये लोग के खाली अमेरिका ही समर्थन ना देते रहे, ओकरा ब्रिटेन के जो एजेंसी हटे MI6 ओकरा अलावा सऊदी अरबिया ये सब जब कहीं ना कहीं ये लोग के समर्थन देते रहे।
अब सऊदी अरब के तरफ से समर्थन रहे, यानी कि एक तरीके से बड़ा जब मुस्लिम कंट्री जब कहीं ना कहीं इस्लामिस्ट लोग के जब समर्थन देते रहे। और यही बेरा जो का होता कि 1989 में एगो एग्रीमेंट साइन होता टे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ई जो एग्रीमेंट साइन होता ओकरा दोनों अदर कंट्री जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस कंट्री यानी कि यूएसए और यूएसएसआर ई दोनों भी वजन मौजूद रह सन। एमे जब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लेके दोनों के बीच एगो एग्रीमेंट होता और साथ में अमेरिका जब ओकरा सोवियत संघ से ये बात एगो कहता कि अगर वो अपन आर्मी अफगानिस्तान से पीछे हटा ली यानी अफगानिस्तान से बाहर निकाल ली तो यूएसएसआर भी जब वो मुजाहिदीन के जब समर्थन देवल बंद कर दी। एगो बड़ा फैसला जब होके वाला रहे, लागत रहे सब कुछ ठीक हो जाए। अब तले होने का होता कि रउआ जानते हो कि केंगा कोल्ड वार के खत्म भइल, यूएसएसआर बिखर गई और ओकरा बाद जब रूस एगो ओकर बड़ा देश बनल रहुआ पूरा हिस्ट्री पढ़ लो तो ओमे रहुआ जानकारी मिली। जब यूएसएसआर में इतना कुछ हो गए, विघटन वाला दौर होके वाला रहे, क्या कि सब चीज़ सही ना चलत रहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में, तो वही जान से काबल कि धीरे धीरे सोवियत संघ जब अपन सेना हटावे लागल अफगानिस्तान से और 1979 में जब वो अपन सेना हटा लेता थे, लेकिन अमेरिका अभी भी वो जान बनल रहा था। सब कुछ ठीक होकर लागत रहे, लेकिन यही बेरा का होता कि अमेरिका लगातार जब मुजाहिदीन के समर्थन देत रहा था। तो ये दौर में जब सरकार भी बदलता और अफगानिस्तान में ओकरा नजीबुल्ला के शासन हो जाते हैं, नजीबुल्ला जब प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये बहुत सारा कोशिश सुधार के करता रहे और बहुत अच्छा तरीका से एक बढ़िया दौर जब अफगानिस्तान में चलता, स्टेबिलिटी जैसे लागत कि स्टेबिलिटी हो जाए, लेकिन मुजाहिदीन के एक तरफ प्रोसेस जब अपने आप वो रन होत रहता। दूसरा तरफ का होता कि नजीबुल्ला का करता रहे कि पूरी तरीका से वो नया संविधान लेके आवता रहे, उनमें से जितना भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रहता ओकरा के निकाल के बाहर कर देता रहे। और फिर जब का होता कि रउआ उन नया संविधान के तहत जब मल्टी पार्टी गवर्नमेंट कर देता रहे, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम वजन कर देता रहे कि अलग अलग पार्टी जब चुनाव लड़ सकता और चुनाव भी कराता है। और इस चुनाव में जब वो फिर से जीत के आ जाते हैं, तो फिर से जब जीत के होता है तो ये सारा पॉलिसी जब फिर आगे बढ़ाता रहे। लेकिन दूसरा तरफ अमेरिका के जब कहीं ना कहीं रास नहीं किया होता और वो मुजाहिदीन के और ज़्यादा सपोर्ट हथियार देते रहता। अब धीरे धीरे क्या होता कि मुजाहिदीन जब ये इलेक्शन के माने से इनकार कर देता और एक तरीके से पूरा जोर से जब अफगानिस्तान में एक तरीके से इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन कह सकता नहीं ओकरा के वो हो तटे और मुजाहिदीन के जब सत्ता में कब्जा हो जाता और नजीबुल्ला के सत्ता से बेदखल कर बार जब कहीं ना कहीं मुजाहिदीन जीत जाता लोग। लेकिन दूसरा तरफ यह समय में यानी 1992 के आसपास के समय में जो क्या होता कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सटल इलाका सीमावर्ती इलाका बा एजन के पश्तून लोग में एक खास तौर पे वो नया गुट जब जन्म लेता है। एक गुट के नाम होता तालिबान। तालिबान का हटे एकरा पर एजन से कहानी शुरू होता। अफगानिस्तान में जब मुजाहिदीन के सरकार बनता तो ये लोग भी आपस में एक तरीके से सहमत नहीं के, कि सबके अलग अलग जगह के रहता, सबके के अलग अलग हित रहता, आपस में बहुत सारा गुट रहता। क्यों में जब कोशिश करके सरकार बनता बुराहुद्दीन रहमानी जबारन वो एजन के एक तरीके से हेड बनावल जाता। दूसरा तरफ तालिबान के उदय होत रहा था उसी वह समय में, और ये तालिबान जब कहीं ना कहीं अब मुजाहिदीन के सत्ता से बेदखल करे खातिर तैयार हो गल रहा था। अब तालिबान के बारे में थोड़ा बात करें। तालिबान के मतलब होखेला छात्र, लेकिन ये छात्र जब वो कोई स्टडी माने कलम चलावे वाला छात्र ना है। ये छात्र है बंदूक के दम पर कट्टरपंथी इस्लाम के सत्ता काबिज करे वाला ये छात्र लोग बटे। एकरे शिक्षा ये लोग ले बाटे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाका में जब ओकरा बहुत सारा मस्जिद रहसन और ई मस्जिद में जे बाटे खास तौर पे कट्टरपंथी इस्लामिक शिक्षा देवल जाता है। यही जहाँ से ये लोग शिक्षा लेलक कट्टरपंथी इस्लाम के और शरीयत कानून के। और ये पूरा मस्जिद में जो ये मदरसा चलत रहे, ये मदरसा के फंडिंग जब मिलत रहे वो फंडिंग रहे रुआ सऊदी अरब से। सऊदी अरब के फंडिंग के कारण कहीं ना कहीं पूरा तालिबान एक तरीका से पनपल। तालिबान के शुरू करे वाला रहे मुल्ला ओमार, जो उनकी 50 गो लड़ाका के संगे जब एक शुरुआत कैले रहे। और अफगानिस्तान में अब जब मुजाहिदीन के सरकार रहा था वह दूसरा तरफ तालिबान पनपत है। धीरे धीरे 1992 से 1996 आते आते ये तालिबान जब मुजाहिदीन लोग के सत्ता से हटा के और पूरा जब अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता।
अब जब तालिबान के कब्जा जब अफगानिस्तान पर हो जाता, वो जन तालिबानी सरकार होता। शुरू शुरू में जब अफगानिस्तान के लोग के जब इस सरकार बहुत पसंद आवता, काहे कि ये लोग के कहे के रहे, यानी तालिबान ये लोग के कहनाम रहे कि ये लोग जितना भी विदेशी ताकत बा ओकरा के देश से बाहर निकाल दी, एकरा साथ में जब जो इस्लामिक कानून बाटे ओकरा के लागू करी, शरीयत के कानून लागू करी, और एक तरीका से ग्रेट जब मुस्लिम अमीरात बनाओ के देश के लोग वादा कैलक। तो लोग के बड़ा पसंद आए लोगन के कि भाई ठीक है, मुस्लिम आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए लोग आए हैं, तो ऐसा ही सोच रहे हैं। लेकिन जब इस सत्ता में आ गए सन, तो सत्ता में आवेला के कुछ समय बाद धीरे धीरे जब एक कट्टरपंथी इस्लाम जब लोग के कहीं ना कहीं तड़पावे लगल, यानी कि लोग के शोषण करे लगल। खास तौर पे उस दौर में का भइल कि महिला लोग जो रहे उन लोग के कहीं ना कहीं बड़ा दिक्कत भइल। महिला लोग के प्रति जब इस तालिबान के जो सोच बाटे, चाहे तालिबान के जो कानून रहे वो बड़ा ही सख्त रहे। यही से लोग सोच देख लो कि जब भी कोनो बहुत एट्रोसिटी वाला बात हो जाला, चाहे महिला के खिलाफ कोनो कड़ा कानून होखेला, कड़ा फरमान आवेला, तो अगर कहल जाला तालिबानी फरमान, यानी तालिबान की तरह दिखने वाला फरमान, तालिबान जैसा फरमान जना सुनावेला वैसने वो फरमान होखेला, ओकर कंपेरिजन कइल जाला तालिबान के फरमान से। तो तालिबान के दौर में आखिर ऐसा का भइल, तालिबान के जौन दौर आयल ओमे का भइल कि कंपलसरी कर देवल गयल कि जितना भी मर्द लोग बाटे अफगानी लोग, वो लोग के दाढ़ी रखल कंपलसरी बा। बिना दाढ़ी के अगर आप दिख गए तो भैया आपको छोड़ा नहीं जाएगा। ओकरा अलावा जब महिला लोग बा वो पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम बुरखा में, तालिबानी अफगानी बुरखा देख ले देख सकत बानी। तो ऐसा एगो बुरखा होता है कि बुरखा में ही महिला कहीं भी आगे बाहर निकल सकती है, और बिना इस बुरखा के निकलेगी तो भाई फिर उसको ढेला से मार मार के मुआ दिया जाएगा। ऐसा वहाँ पे नियम कानून था। अगर महिलाओं का पैर तक दिख जाता था बुरखे में, अगर वो महिला बूढ़ी भी है तब भी उसके साथ जो है बर्बरता की जाती थी तालिबानियों के साथ। अब आप लोग समझ गए लोग कि कैसन जेबा शासन है। अभी सब छोड़ी, एक अलावा एंटरटेनमेंट के सारा साधन, टीवी, फिल्म, एक अलावा खेल तक पे पाबंदी रहे, गाना गावत तक पे पाबंदी रहे, इस सब पर पाबंदी रहे। ननी ननी जो लड़की सन होकर 10 साल से ज़्यादा उम्र के अगर लड़की हो गई तो पढ़ाई नहीं कर सकत। घर में अगर कोई स्कूल चलावता, कोई औरत स्कूल चलावती या महिला लड़की सन के शिक्षा खातिर, तो ओकरा के पकड़ के और ओकर छात्र, ओकर मर्द, ओकर बच्चा के सामने जब गोली मारे के फरमान सुना दे जात रहे। ऐसा जब तालिबान के राज हो गए। अब ये से जब कहीं ना कहीं लोग बहुत खौफ रहे। ये एगो रिसर्च बाटे, जो रिसर्च के अनुसार कहल जाला कि लगभग 90% जो अफगानी महिला लोग बा वो आज अवसाद के शिकार बाटे, यानी डिप्रेशन के शिकार बा, और ये सब भइल बाटे तालिबानी शासन के वजह से। और वो समझ सकता नहीं कि तालिबानी शासन कितना खराब रहे। अब तालिबान के शासन हो गए बाटे। तालिबान के शासन चलता 2001 तक, लेकिन 2001 आते आते फिर अफगानिस्तान में एगो नया मोड़ होता। ये मोड़ शुरू होता अमेरिका से। वो प्रकार है कि एगो आतंकवादी गुट रहे अलकायदा, जेकर एगो बहुत बड़ा सरगना रहे ओसामा बिन लादेन। ई का करता, ई अमेरिका में जाके 2001 में जो वजह के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर रहे उसमें जाके 2 विमान दोनों तरफ से जाके टकरा देता। बहुत बड़ा आतंकी हमला। अमेरिका ये से बहुत ज़्यादा सीख लेला। वो कहीं ना कहीं ओकरा बाद से बहुत कुछ बदलाव हुआ। अमेरिका हर वो चीज़ कर दिलक जैसे जब वो आतंकवादी के पकड़ सके। ओकरा पता चला कि एकरा पीछे जब ओसामा बिन लादेन बा। अब ओसामा बिन लादेन जब हो गया, एगो चिट्ठी गुप्त रूप से लिखले रहे, जब बहुत सारा बात वो अमेरिका के कहले रहे कि इस्लामिक देश के कहीं ना कहीं लड़ावे में या फिर एक बर्बाद करे में अमेरिका के ही हाथ बा, और अमेरिका अपनी कार्रवाई बंद करो। और इहो बात लिख रहे कि वो तालिबान के यहाँ कहीं ना कहीं बाटे। अब अमेरिका के लाल के अब तालिबान जब कहीं ना कहीं जब ओसामा बिन लादेन के लुका के रख ले बा। अब तालिबान के चंगुल से ओसामा बिन लादेन के निकाले खातिर और जब 9/11 के बदला लेवे खातिर जब अमेरिका अपन सेना अफगानिस्तान में भेज देता। अफगानिस्तान में जब अमेरिका अपन सेना भेजता तब यही जन से अमेरिका और तालिबान के बीच की लड़ाई शुरू होता। और अमेरिका जब मुजाहिदीन, हम पहले जो बतले रही, मुजाहिदीन लोग के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग लड़ता और तालिबान के धीरे 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 धकेल देता सत्ता से, और ले जाके फिर वो यहाँ सीमित कर देता जहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो सीमावर्ती इलाका रहे जहाँ से ये लोग निकल के आ रहे। अब ये लोग नहीं सिमट जाता,
लेकिन अमेरिका के इतना कुछ कैला के बाद ये बीच में कहा होता कि 2004 में जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी बना ताटे अमेरिका के देखरेख में, अमेरिका के सैनिक के देखरेख में, और हामिद करजई जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनता। अब एजा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की शुरुआत होता 2004 से। धीरे धीरे अब जब अफगानिस्तान डेमोक्रेटिक रूप से खड़ा होकर कोशिश करता, फिर से एक नया दौर आवे के सब चीज शुरू हो चुकल रहता। लेकिन तालिबान खत्म नहीं हुआ। तालिबान के का होता, तालिबान जो सिमट के रह गल रहता वो धीरे धीरे छिटपुट घटना कई शुरू करता। और 2004 से लेके जो 2021 के समय बा एमें रहुआ देखें कि रैपिड डेवलपमेंट जब कहीं ना कहीं तालिबान के अंदर देखे के मिला। तालिबान धीरे धीरे छोटा छोटा हमला करके अमेरिकी लोग के परेशान करता, अमेरिकी सेना पर हमला होता। यानी क्या होता, अमेरिका जब अफगानी लोग के ट्रेंड करके सेना में भर्ती करता, वो लोग के जब कहीं ना कहीं ट्रेंड करता और एक सेना खड़ा करता कि वो तालिबान से लड़ सके। पूरा कोशिश रहा था कि क्यों ना जब वो जन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के स्थापना कल जाओ। इन्हें अफगानिस्तान के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहा था ऊपर बहुत अच्छा जब मित्रता हमनी के देश यानी भारत से हो जाता। भारत हो जन जाके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता, लगभग वो पता हो कि 900 बिलियन के करीब में जब इन्वेस्टमेंट इंडिया वजन कैले बटे। लेकिन अब वो सारा जब कहीं ना कहीं एक तरीके से बर्बाद हो गई बा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया कैलक, दोनों के बीच में वो अच्छा रिलेशनशिप बनल, रणनीतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे और भी बाकी सब चीज़ में। अफगानिस्तान के लोग इंडिया में आके पढ़ाई करेला, अफगानिस्तान के जो क्रिकेट टीम बा वो इंडिया में आके प्रैक्टिस करेला, एजा से सीख के गल बा। एक अलावा इंडिया जो आर्मी बाटे वो जाके अफगानिस्तान के आर्मी के ट्रेंड भी कैले बा। बहुत सारे एक्सरसाइज भी भइल बाटे। रुआ जाना तो पिछला ये जो 2004 से लेकर 2021 के जो बीच के इतिहास में रुआ एक बारे में जानकारी मिलल हो, रुआ पढ़ ले होके। लेकिन तालिबान इस सब बीच में धीरे धीरे अटैक कल जारी रखा था। इस सब से क्या होता कि अमेरिका कहीं ना कहीं परेशान हो जाता। अमेरिका के लागत था कि बहुत गलत जगह पे जाके जब अपन हाथ दे देले बा, ओकरा बहुत पहले ही वजह से निकल जाए के चाहत रहे। कि ओकर दोसर कोनो जमीन पर ओकर सेना, ओकर नागरिक जब मारल जात रहे। अब वो क्या करता कि गुप्त रूप से पीछे से ही जब एगो समझौता करता तालिबान के साथ कि अगर ये समझौता 2014-15 के बीच में होता। इस समझौता में जब अमेरिका कहता कि अगर तालिबान हमला कल बंद कर देता, साथ ही अलकायदा जैसन आतंकी संगठन से अपने आप के दूर कर लेता, तो तालिबान के जब अमेरिका एक तरीके से मान्यता दे दी और साथ में जब अमेरिका अपन फौज जब अफगानिस्तान से बाहर निकाल ली। अब इतना कुछ होता टे, ये सब होता डोनाल्ड ट्रंप के रिजिम के वक्त में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट रहा। सरकार बदला था अमेरिका में 2020 में और फिर 21 में। अब जो नया प्रेसिडेंट हो जाने लगे जो बाइडन, वो जब का कल अचानक से पुरान के पॉलिसी के एक बैग लागू कर दिला और इन्हें तालिबान के तले मौका मिल गया है पूरा तरीका से। संधि होखला के बाद भी याद रखें कि तालिबान कहीं ना कहीं हमला कल जारी रखा था और धीरे धीरे अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाका से होकर घेरे की कोशिश करता, काबुल तक पहुंचे की कोशिश करता। अब एक वैगे जैसे ही अमेरिका के सेना और अमेरिका के सारा चीज़ वजह से निकला था, ये तालिबान जब और ज़्यादा जोर से 75,000 के करीब कि 80,000 के करीब लड़ाका में 12 सन वो सब मिल के जब आके धीरे धीरे अब काबुल पर 15 अगस्त के कब्जा कर लगे सन। अब वो जान अफगानिस्तान में जब तालिबान के राज हो गई। अपन देश भारत के बात कर जाओ तो एक बहुत अच्छा दोस्त देश जो रहे हमनी के अफगानिस्तान, वो कहीं ना कहीं अब एक तरीके से मित्रतापूर्ण जो हमनी के ओकनी से व्यवहार रहे वो कहीं ना कहीं ना हुई। कहीं तालिबान के रुख जब भारत के प्रति वैसा नहीं रहल, ना भारत के रुख तालिबान के लेके वैसा रहल बाटे। एक अलावा भारत के बहुत सारा जो प्रोजेक्ट रहे जो ईरान से होके फिर अफगानिस्तान के थ्रू मिडिल ईस्ट और फिर यूरोप तक पहुँचे के बात रहे, एगो व्यापार के पूरा जब खाका तैयार भरे वो कहीं ना कहीं ठप हो गई बा। एक फ़ायदा पाकिस्तान और चाइना के मिल जाए क्या कि ये लोग एकदम तालिबान से को एकदम कह दिया है कि हम तालिबान के गवर्नमेंट के साथ हैं। अब कहीं ना कहीं भारत के जब बड़ा घाटा है हमें लौका था, लेकिन अब आगे भारत पॉलिसी के डिसाइड करी, ये देखे वाला बात बाटे।